महाराज जी ये बताइए, अभी मोदी और योगी की सरकार में काफ़ी पर्यावरण में विकास कार्य हो रहा है। आने वाले महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया हो रहा है हर जगह। अगर श्रद्धालुओं को लेकर के बात की जाए तो लोग लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं? अरे लगभग हमारे ख्याल से 1000-1500। एक ही समय सीमा कुछ निर्धारित होती है कि जैसे एक समय होता है कि ज़्यादा तादाद बढ़ती है और एक समय होता है कि ये या फिर रेगुलर चलती रहती है, कंटिन्यू लगातार। किसी तरह की आप लोगों को अव्यवस्थाएं तो नहीं हो रही? नहीं, किसी का कोई अवस्था। टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई जब से निषाद राज पार्क बना है। हाँ, बना हुआ है। और किसी प्रकार कोई समस्या हो सरकार से आगाह करना चाहते हो? कुछ नहीं जी, यहाँ तो सरकार इतना विकास इतना यहाँ कर दिया है कि खुद यहाँ की जनता जो है बहुत आइए। और ये यहाँ मुखबती गंगा जी बोली जाती है, क्योंकि जब भगवान बन जा रहे थे तो यही माँ सीता जी ने गंगा जी का पूजन किया। सिय सुरसरी कहूँ कर जोरी और मात मनोरथ पूर्वो मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, अवाह करूँ पुन पूजा तोरी। कि हे गंगा महारानी, मैं अपने पति और देवर के साथ 14 वर्ष के लिए घनघोर जंगल जा रही हूँ। कुशल से लौटूंगी तो आपका पूजन करके तब अयोध्या जाऊंगी। यहाँ से कामतागिर पे उन्होंने 12 वर्ष बिताया। 2 वर्ष में लंका, किष्किंधा, रामेश्वरम सगल राक्षसों का संहार किया। लंका से पुष्पक विमान उड़ा जी यहाँ आया। माँ सीता जी ने वापसी में गंगा जी का पूजन करके तब अयोध्या गई, क्योंकि यहीं से हनुमान जी को अयोध्या भेजा गया। क्योंकि भरत जी एक क्षण मात्र रह गया था प्राण तजने हुए, कहा कि मैं अग्नि कुंड में मैं कूद के अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को यहीं से भेजा, क्योंकि हनुमान जी से तेज चलने वाला कोई नहीं था। तो संदेश लेके हनुमान जी अयोध्या यहीं से पहुँचे। कुछ देर के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी और लखनलाल जी यहाँ से अयोध्या गए। बोले गंगा महारानी। इस घाट के माध्यम से श्रद्धालुओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? यहाँ तो श्रद्धालुओं के लिए एक चीज़ ये है जी, सबसे बड़ी उनको सुविधा ये है स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए, बैठने के लिए। पार्किंग की शुल्क कोई नहीं है, यहाँ हर सुविधा जनता के लिए है जी। यहाँ के हम तीर्थ उपरहित ब्राह्मण कल्लू त्रिपाठी रामचौरा घाट रामसैन आश्रम के रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा मकान है और यहीं से मेरा परिवार पालन है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम कल्लू पंडा, घोड़ा वाले, रामचौरा घाट रामसैन आश्रम। बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए। राम जी मिश्रा, कोई पंडा, रामचौरा घाट। धन्यवाद। यहाँ पर आ गया था, कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। तो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, सिंहवेपुर में सिंधी ऋषि हैं तो पुत्र कामना यज्ञ करवाते हैं। उनको आप अयोध्या बुलाओ, पुत्र कामना यज्ञ कराओ तो आपके 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ अयोध्या से पूर्ववासी के सहित सिंधी ऋषि के पास आए और आग्रह करके, विनय करके, प्रार्थना करके इनको अयोध्या लिवा गए। ये अयोध्या जा करके पुत्र कामना यज्ञ कराए। यज्ञ में जो खीर बची वो तीनों रानियों को खिलाए तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। एक ये अस्पष्ट दिया है कि एक बार भूपत बनमाही, भय गलान मोरे चितनाही, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंगी ऋषि द्वारा भगवान का जन्म होता है। और जब प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राजा दशरथ ने सुमन से कहा कि 14 वर्ष के बजाय 14 दिन में इनको जंगल घुमा करके सिंहवेपुर ले जा करके दर्शन करवा करके वापस लाना। लेकिन जब प्रभु यहाँ आए तो सुमन जी को वापस कर दे। बरबस राम सुमन को पठाए और 67 दिए रामचर्य आए। जबरदस्ती सुमन जी को वापस करके गंगा जी खिलाएंगे। तो यहाँ के राजा गुह निषाद या शुद्ध गुह निषाद जब पाई, मुदित लियो प्रिय बंड बोलाई। सुना कि प्रभु आए हुए हैं तो अपने परिवारों को बुला करके जनेऊ में कंदमूल फल लेके प्रभु से मिलने आया और आग्रह किया, प्रभु हमारे महल में आप चल करके निवास कीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं निषाद राजा, मुझे माँ कैकेयी का आदेश है, पिता की आज्ञा है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के वनवास का आदेश है, तो हम आपके राज्य में नहीं रह सकता निषाद राजा। तब निषाद को सर बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा कि अब शाम हो रही है, भगवान हमारे महल में भी नहीं चलेंगे। तब अपने मन में मांग करता है,
तब निषाद पटुर नाना तर सिंसिपा मनोहर जाना। निषाद ने अपने में मान किया कि मेरी शीशम की बात का है, थोड़ी दूर पर प्रभु को वहीं ले चले। कहा प्रभु हमारी बगीचा है, आप थोड़ी दूर को चल करके निवास कीजिए। प्रभु ने कहा चलिए। लय लगनाते छाव दिखावा, राम कहे सब भात सुहावा। प्रभु के बगीचे में जाता है तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। कुर्से की चटाई बनाया, कंदमूल का भोग लगवाया, रात भर वहीं शयन करते हैं। पंडित जी केवट जी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बता रहा हूँ साहब। तो रात भर वहीं शयन किए हैं। प्रात होत बट खीर मंगाए, अनुज सहित पिए जटा बनाए। सुबह होते ही बरगद का दूध मंगा करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जटा मुकुट बनाते हैं, वनवासी भेंट ढाल करते हैं और वहीं से केवट से नौका मांगते हैं कि मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु कह रहे हैं केवट भैया नौका लाओ, पार चलेंगे, देरी हो रही है। प्रभु ने केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। प्रभु ने कहा हमारे मर्म को सीता नहीं जानती, लक्ष्मण नहीं जानते, आप क्या जान रहे हो बताइए। तो बता रहा है कि मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, आपके पैर पड़ते ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई और ये तो मेरी काट की नौका है। यही प्रतिपालन सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारू। इसी नौके से मैं अपने पूरे परिवार का पालन करता हूँ और हमारे पास कोई दूसरा डंडा नहीं है। जो प्रभुपाल अवश्य गा चहु तो मोह पर पदुम पखारन कहो। प्रभु आपको पार जाना चाहे मुझे पैर देने का आदेश। अंत में प्रभु जो है केवट को आदेश देना पड़ा। केवट राम रजाए पावा। तो कहा ना, इसीलिए कहा कि मतलब हम आपको इस पार उतार दे रहा हूँ, हमें जो 360 नदी को हमें भी उतार देना। चालाक था। बन जाते समय सीता जी का यहाँ 50 बार कहा, इसीलिए कि जो देंगे तो मुलाकात हो जाएगी। सीता जी के बारे में क्या बताएं? सीता जी वही मतलब सी गत जानन हारी, मन मुजरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पट के रुख को जान गई कि कुछ देना चाहते हैं, उनके पास कुछ है नहीं। तो की गत जानन हारी, मन मुजरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल प्रभु को दे दिए तो कहे कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण कहे अकुलाई। कहा प्रभु ने कहा कि ले लीजिए अपनी मुद्रिका। तो केवट पैर पकड़ लेता है और कहता है नाथ अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए। प्रभु ने कहा अपनी उतराई तो ले लीजिए। तो गंगा जी का जब पूजन किया था यहाँ तब जो है केवट ने कहा 50 बार 14 उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। बड़े भाव से प्रभु के पैरों को पखार रहा है और ऊपर से देवता लोग फूलों की व्यवस्था कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए जात का कुलीन निषाद, कच्छ मठ को खाने वाला प्रभु के पैरों को दोनों को बड़भागी बना हुआ है। साक्षात प्रभु सर पर उसके हाथ रख दिए। हम लोगों का जीवन जो है दुर्लभ हो गया, तपस्या करते करते नहीं मिला। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु पूर्ण विधि गए पार। प्रभु के चरणों को धो करके अपना उद्धार हुआ, अपने पितरों को उद्धार किया, अपने पूरे परिवार को उद्धार करके कहा प्रभु आपकी जादू उतर गई, हमारी नौका में आप बैठिए। प्रभु को नौका में बिछा करके उस पार कर लिया। तो भगवान राम की दिशा से आए थे? भगवान राम उत्तर से आए थे, अयोध्या से। अच्छा, किस दिशा छोड़ा गया था? दक्षिण साइड में। तो चित्रकूट जाने के लिए पहले उन्होंने प्रयागराज, चित्रकूट जाने के लिए पहले उन्होंने प्रयागराज यहाँ से लेके धाम आया था। तो पद उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सीए राम गुह लखन समेटा। तीनों आदमी साहब उतर जाते हैं, राम लक्ष्मण जानकी साथ में गुह निशान। केवट उतर दंडवट कीन्हा, प्रभु सच्चे यही कछु नहीं जीना। जब केवट उतर करके दंडवट करने लगता है प्रभु सच्चा जाते हैं कि नाव की बाल की बनवाई, धोबी की धुलाई, केवट की उतराई तो देना जरूरी है। लेकिन प्रभु के पास कभी पैसा नहीं था। माँ सीता जी जान गई कि हमारे परदेव को देना चाहते हैं, तो अपने सीए पी गत जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी।
सीता जी अपने पति की इच्छा को जान नहीं कुछ देना चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो अपनी सोने की मुद्रा उतार करके प्रभु को दे दिए। तो प्रभु केवट को देने लगे। कहो कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण कहो अकुलाई। जब प्रभु मुद्रा देने लगे केवट को, तुझे अपनी उताई ले ले, तो केवट दौड़ करके पैर पकड़ लेता है, कहता नाथ बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन महगित भरपूरी, अब कछुनाथ चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु भारी बुढ़ाई आ गई, इस पार से उस पार, अब उस पार से इस पार, हमें संतोष नहीं हुआ, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रभु ने कहा नहीं भाई अपनी उपाय ले लीजिए ना, चाहिए। तो बड़ा चालाक था, सोचा कि दोबारा प्रभु का अवसर नहीं मिलेगा, तो आपको अगर कहा कि प्रभु आपको उपाय देना है तो पृथ्वी बाल मुहि जो देवा, सो प्रसाद मन सिर धर लेवा। वापसी जब 14 वर्ष बाद आप आएंगे तो मैं आपको मुलाकात करेंगे। बहुत कीन लखन सी कछु नहीं केवट ले, विजा कीन करुणा वतन, भगत विमल बद दे। बोलो श्री धाम। क्या ये भी बोला